चीन के ताजिर को मादनियात के नाम पर रेत और कंकर बरामद करने का स्कैंडल सामने आया है। अब हुआ क्या है कि ये जो मादनियात के नाम पर बजरी कंटेनर पर भर के भेज दी गई है, लेकिन आप इसका अगर अमाउंट देखें तो वही देखें जी, क्लियरेंस साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल से ग्रीन चैनल के जरिए दी गई। 100 कंटेनर से मुश्तमिल $4.5 लाख की एक और कंसाइनमेंट की LC आखिरी लम्हात में मनसूख की गई। तो अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि FIA ने कस्टम्स एक्सपोर्ट हुकाम को भी इसमें शामिल तफ्तीश कर लिया है कि क्लियरेंस कैसे हुई, ये क्लियरेंस कैसे हुई। 100 कंटेनरों पर मुश्तमिल। मैं तो हैरान हूँ कि ये हो क्या रहा है। से जी चेक एंड बैलेंस ऐसे ही नहीं हम बदनाम हो जाते। तो हमारे साथ कामिल आरिफ मौजूद हैं, वो मजीद बताएंगे। कामिल, क्या बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था कि हमें ख्याल आया कि जी मादनियात नहीं भेजते, ये भेज देते हैं, या इनको भी मादनियात ही समझ के भेज दिया? जी देखिए, बड़ी अनफॉर्चुनेट है और इससे पाकिस्तान की जो बिज़नेस इंडस्ट्री है और पाकिस्तान का जो नाम है वो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में ख़राब होता है। और ये ख़ास तौर के ऊपर चाइना, जिसके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और हम उनके साथ रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं, लेकिन इस तरह का धोखा जो है वो रिपोर्ट हुआ और उसके ऊपर FIA इन एक्शन है। ये 11 फरवरी को कराची से कंटेनर भेजा गया, जो कि ज़िशान अफजाल साहब हैं, डेंजू ट्रेडर्स के मालिक, उन्होंने, और इनकी डील हुई थी एक चाइना की खातून है उनके साथ, कि इन्होंने उनको मादनियात देनी है और मादनियात में क्रूम मेटल जो है इन्होंने उनको प्रोवाइड करना था। लेकिन 11 फरवरी को यहाँ से कराची पोर्ट से जो कंटेनर चाइना पहुँचा, वहाँ पहुँचने के बाद इंकशाफ हुआ कि उसमें मादनियात तो निकली नहीं, लेकिन रेती, बजरी और पत्थर जो हैं वो उनको भेज दिए गए और उनके साथ फ्रॉड हुआ, जिसके ऊपर उन्होंने बाकायदा FIA को दरख्वास्त दी। FIA ने तहकीकात की, तहकीकात होने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया और अब इसमें 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं। एक इस कंपनी के मालिक हैं, वो गिरफ्तार हैं। दूसरा उसमें जावेद महमूद नामी जो शख्स है वो गिरफ्तार है। जावेद महमूद जो है वो बैंक का रीजनल हेड है, जिनको गिरफ्तार किया गया है। और एक और शख्स है जिसमें इनको गिरफ्तार किया गया है, जिनका काम था कि उन्होंने इसको जाली सर्टिफिकेट बना के देना था। लेकिन कामिल साहब, मैं एक चीज़ ये इसमें एक चीज़ जानना चाह रहा था कि बज़ाहिर अमूमन क्या होता है कि आप कोई चीज़ भेजते हो, उसके अंदर मिक्सिंग करके भेज देते हो, यानी कि जहाँ पर 2 नंबरी हो रही है लेकिन उसके अंदर पकड़े जाने का इम्कान कम है। यहाँ पर एक चीज़ मांगी कुछ गई, उसकी जगह सिरे से आपने बजरी भेजी, रेती भेजी, और ये जानते हुए भी कि आपने आगे वो जो एंड पे जो कस्टमर है जिसने आपसे मंगवाया है या डिमांड की है, वो आपको इस पे फ़ौरन कन्फ्रंट करेगा, फिर आप यहीं पे मौजूद रहते हो, फिर क्लियरेंस उसकी किस तरह से यहाँ से टर्मिनल से हो गई। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। और उसके बाद वो बैठे हुए भी यहाँ पर थे कि अरेस्ट हो जाएं। क्या सोच के किया उन्होंने ये? जी देखिए, बिल्कुल FIA की तहकीकात में सारे सवाल उठाए गए और इसी बात के ऊपर तहकीकात की गई। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक के मैनेजर हेड, रीजनल हेड जावेद महमूद गिरफ्तार हैं और ये जो है इनका काम ये था कि ये उनको मुआवनत फराहम कर रहे थे रकम में लेने की, जबकि इसके साथ कामिल या ये मुल्ज़िमान का वर्जन क्या है कि उन्होंने क्या सोचकर कंकर और बजरी जो है पता है पकड़े जाने हैं। हाँ, बिकॉज इट्स सो ऑब्वियस, और वो खुद भी कहीं नहीं गए, यहीं बैठे रहे। अच्छा देखिए, ये तो बिज़नेस कर रहे थे ना, इनका ये था कि इन्होंने वो मादनियात के नाम के ऊपर चीज़ भेज दी। इन्होंने कहा कि एक दफ़ा कंसाइनमेंट पहुंच जाएगी, रकम आ चुकी है, चाइना से कौन हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने आएगा। और लेकिन उनको ये शायद भूल गए थे कि चाइना के साथ पाकिस्तानी हुकूमत के रवाबित बहुत अच्छे हैं और चाइना के जो लोग हैं मुकम्मल तौर पर ट्रेड कर रहे हैं, वो वापस आएंगे। मुझे ये बताइए, ये 100 कंटेनर्स थे जिनकी कंसाइनमेंट थी? नहीं जी, 100 कंटेनर्स नहीं थे, ये एक ही कंटेनर था जिसकी टोटल मालियत 11 करोड़ 40 लाख रुपए बनती है। और इसमें कस्टम्स हुकाम ने थोड़ी सी लापरवाही ये दी है कि जो सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड किया गया, उन्होंने उसकी री इंस्पेक्शन नहीं की। और जिस सर्टिफिकेट पे, जाली सर्टिफिकेट के ऊपर उन्होंने इस कंटेनर को जाने की इजाज़त दी, जिसकी वजह से कस्टम की इंटेलिजेंस, कस्टम का जो फेलियर है वो भी सामने आया। लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि तकरीबन 11.5 करोड़ रुपए की आप कह रहे हैं कि कंसाइनमेंट थी एक उसकी, जो एक कंटेनर की, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, अभी तक यही है कि अच्छा, एक और इसके अंदर मेरा सवाल बेसिकली ये है कि चीनी जो इस वक्त अपनी बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड की वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं और उनके अंदर दुनिया भर में A, B और C कैटेगरी में जो इनसे डिमांड की जाती है वो माल सप्लाई करते हैं और मंगवाते भी हैं, तो ऐसा उनके बारे में ये सोचना कि उनको पता नहीं चलेगा, ये उसको फॉलोअप नहीं करेंगे और पैसे भूल जाएंगे? There is more to this story. देखिए बिल्कुल
इसी वाक़े के ऊपर, इसी बात के ऊपर तहकीकात चल रही हैं कि पहली तहकीकात का हिस्सा तो ये है कि जो एग्रीमेंट हुआ वो रिटर्न हुआ था और उसमें क्या एग्रीमेंट किया गया था कि जो चीज़ प्रोवाइड करनी थी वो क्या लिखी गई थी और जो चीज़ प्रोवाइड की गई, जो माल यहाँ से भेजा गया वो उस म्यार के मुताबिक क्यों नहीं था, उसमें फ्रॉड क्यों किया गया। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए FIA ने मुकदमा दर्ज किया है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच कामिल, थैंक यू सो मच, आपने हमें इसी डिटेल बताई। आई एम कंफ्यूज्ड सदफ, मतलब ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मयार तो ख़राब तो चले उस वक्त हो कि जब आपने मिसाल के तौर पर अगर आपसे मांगे गए कोई चीज मांगी गई हो, मार्बल मांगा गया हो, तो आपने साथ में कुछ चीजें मिक्स करके भेज दी। आपके जो तो कहते हैं ना एक ट्रस्ट होता है, एतमाद होता है, वो खराब होता है। और ये सोच कैसे लिया कि चीनी छोड़ देंगे? बिल्कुल किसी दूसरे मुल्क से ये सोचना, पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और कारोबार भी बड़ा जबरदस्त तरीके से हो रहा है चाइना के साथ।